लेसन 1, अंडरस्टैंड फर्स्ट। हर एक नेगोशिएशन इसी आशा से स्टार्ट होती है कि आप दूसरे इंसान को सुनो और उन्हें समझो। इसलिए किसी को सुनना सबसे आसान तरीका है नेगोशिएट करने का, जहाँ पे आप सामने वाले को सुन के उसको एम्पैथी दिखाते हैं और वो जिस किसी भी चीज़ से गुजर रहा है उसे समझने की कोशिश करते हो। ये सुनने में तो काफ़ी आसान लगता है, बट आप सोच नहीं सकते कि कितने लोग ये चीज़ नहीं कर पाते। जब कोई इंसान अपनी बात बोल रहा होता है तो आप ये सोचते हो कि इसके बाद मैं क्या बोलूँगा, जिसके बाद जैसे ही सामने वाले का बोलना खत्म होता है उसके बाद आप जल्दी से अपना ओपिनियन देते हो बिना कुछ सोचे या समझे। तभी वो दूसरे इंसान को ऐसा लगता है कि इसने तो मेरी कुछ बात सुनी ही नहीं, ये तो अपनी बस बके जा रहा है। मैं पक्के से बोल सकता हूँ कि आपकी लाइफ में भी ये चीज़ हुई होगी, जहाँ पे काफ़ी बार आप किसी से बात करते हो और आपको लगता है कि आप दोनों अलग अलग टॉपिक पर ही बात कर रहे हो, जहाँ सामने वाला कुछ अलग कह रहा है और आप भी कुछ अलग कह रहे हो। और तो और लोग नेगोशिएट करते टाइम चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो चिल्लाएंगे तो सामने वाले के सामने अपनी अथॉरिटी जमा पाएंगे और नेगोशिएट अच्छे से कर पाएंगे। पर एक सच बात बोलूं, सामने वाला आपको सुन ही नहीं रहा होता है, क्योंकि नेगोशिएशन में हर इंसान को 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला, उन्हें समझा जाए, दूसरा, उन्हें सम्मान यानी रिस्पेक्ट मिले, और तीसरा, उनसे काइंड टोन में बात की जाए। अगर आप दूसरे इंसान को टाइम देकर अच्छे से सुन ही नहीं पाते हो तो आपके सक्सेसफुली नेगोशिएट करने के चांसेस काफ़ी हद तक खराब हो जाते हैं। लेसन नंबर 2, नेगोशिएट करना एक युद्ध नहीं है, ये एक खोज है। आप में से काफ़ी लोग नेगोशिएट को एक कॉन्फ्लिक्ट की तरह मानते होंगे, जहाँ पे आपके दिमाग में होता है यू वर्सेस अपोनेंट। अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो मैं आपको बता दूं, आप गलत एंगल से सोच रहे हो, क्योंकि ऑनेस्टली सच्चाई ये है कि नेगोशिएट करना एक लड़ाई या झगड़ा नहीं है, ये एक खोज है। इसमें आप ये खोजते हो कि दूसरी साइड को एग्जैक्टली क्या चाहिए आपसे, पैसा, समय, इज्जत एक्सेट्रा। इसे करने के लिए क्रिस ने काफ़ी टैक्टिक्स बताई हैं, जिसमें सबसे पहली है स्माइल करना। जब आप स्माइल करते हो तो दूसरे इंसान के दिमाग में पॉजिटिविटी की लाइट जलती है। क्या आपको पता है कि जब हम पॉजिटिव होते हैं तो हम 31% स्मार्टर होते हैं, बट इससे ये भी पता चलता है कि अगर हम नेगेटिव होते हैं तो हम 31% बेवकूफ़ होते हैं। सेकंड टैक्टिक है मिररिंग। मिररिंग मतलब 3-4 शब्द रिपीट करना जो आपके सामने वाले ने बोले हैं। फॉर एग्जाम्पल, सामने वाला, मेरी उम्मीद है ज़्यादा और मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए। आप, ज़्यादा पैसे चाहिए। ये चीज़ आपको स्टार्ट में थोड़ी अजीब लगेगी। एक बार आपने मिररिंग के कॉन्सेप्ट को मास्टर कर लिया, उसके बाद आप लोगों से इतने अच्छे से रैपो बना पाओगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि मिररिंग करने से सामने वाला इंसान सब बातें बताने वाली और ना बताने वाली अपने आप ही आपको बताने लगता है। लेकिन अगर आप सामने वाले से सवाल करोगे तो वो हर चीज़ का जवाब बड़ा सोच समझ के देगा। वहीं जब आप मिररिंग करोगे तो कन्वर्सेशन एकदम ऑर्गेनिकली आगे बढ़ता जाएगा, एकदम फ्लो में आगे बढ़ता जाएगा और सामने वाले का ट्रस्ट भी आप जीत पाओगे। हाँ, एक और बात, हमेशा याद रखना कि मिररिंग करने के बाद 3-4 सेकंड्स का पॉज ज़रूर लेना, जिसके बाद सामने वाला अपने आप बोलने लगेगा। एडवांस कम्युनिकेशन पर मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने ये कॉन्सेप्ट को और भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा ऊपर, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना। लेसन नंबर 3, टैक्टिकल एम्पैथी। टैक्टिकल एम्पैथी का मतलब होता है कि इंसान की सोच और इमोशंस को समझना, क्योंकि ये चीज़ आपको एक इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करने में हेल्प करेगी, जिससे आपको आपके एग्रीमेंट और नेगोशिएशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस सामने वाला जो चीज़ की बात कर रहा है उसे अच्छे से सुन लो और जिस चीज़ पर वो ज़्यादा एक्साइटेड होकर या इमोशनल होकर बात कर रहा है उस चीज़ को पकड़ लो और उसी बात को अपने वर्ड्स में समराइज करके सामने वाले को बता दो। जैसे कि सामने वाला अपने स्टूडेंट्स के बारे में बहुत पैशनेटली बात कर रहा है, तो आपको उन्हें सिर्फ ये बताना है कि अरे वाह, आप तो आपके स्टूडेंट्स को लेकर काफ़ी पैशनेट हो, और बस फिर शांत हो जाना और इस लेवल को अपना काम करने देना है। लेबलिंग 2 चीज़ों की वजह से बहुत इफेक्टिव है। पहली, इससे आप खुद ये कंफर्म करते हो कि आपने उनकी बोली हुई बात समझी है, और दूसरी, इससे आप अपने अपोनेंट को ये बताते हो कि आपने उन्हें समझा है, जिससे एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड क्रिएट होता है एंड इट्स मेक्स देम लाइक यू, यानी वो आपको पसंद करते हैं। अगर किसी इंसान को आप पसंद आ जाओ तो 6 गुना ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपकी डील हो जाएगी। एम्पैथी इंसान को कभी भी साथ लाती है। एम्पैथी फील होते ही दूसरा इंसान आपके साथ एग्री करने लगता है और फिर दोनों मिलकर वो प्रॉब्लम सॉल्व करने लगते हैं। दूसरा मेथड है डिफ्यूजिंग नेगेटिव्स विद लेबल। ये तब काम आता है जब आपको पता है कि सामने वाला आपसे गुस्सा है और आपके लिए उसमें नेगेटिव फीलिंग्स है। आप उनसे मिलो उसके पहले ही आपको सब नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए जो आपको वो बोल सकते हैं। ये सोचने के बाद आप उन्हें लेबल करो। जैसे कि सोचिए कि आपका क्लाइंट आप पर गुस्सा है क्योंकि आपकी कंपनी ने डेडलाइन मिस कर दी और जो चीज़ डिलीवर करनी थी वो नहीं की। इस बात के बेसिस पे आपको ये पता है कि आपका क्लाइंट सोचता है कि आप भरोसे करने लायक नहीं हो। तो इस सिचुएशन में आप मीटिंग स्टार्ट होते ही बोलो कि हाँ, आपको ज़रूर ऐसा लगता होगा कि हम काम टाइम पर डिलीवर नहीं कर सकते और हम भरोसा करने लायक नहीं हैं, और आप शायद ये भी सोचते होंगे कि आगे से हमारे साथ बिजनेस ना किया जाए, और ये बात आपकी बिल्कुल सही है। आपके ऐसा बोलते ही सामने वालों को लगेगा कि ये तो मेरे जैसा ही सोच रहा है, अच्छा इंसान होगा। अगर आप ये डिफ्यूजन नहीं करते हो तो वो आपके नेगेटिव्स बताने में लगे रहते हैं। बट अब आपने ये बात सामने से बता दी तो सामने वाला इंसान सोल्यूशन ढूंढने पर ज़्यादा फोकस करेगा कंप्लेन करने की जगह।
नेगेटिव इमोशंस एंड फियर ऑफ लूजिंग से हमारे दिमाग पर 3 टाइम ज्यादा नेगेटिव फर्क पड़ता है एज कम्पेयर टू पॉजिटिव फीलिंग्स। तो सामने वाले की नेगेटिव फीलिंग्स को भुलाने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो, जिससे आपको और बेटर रिजल्ट मिलेगा। लेसन नंबर 4, स्टार्ट विद नो। हमेशा यस बोलने से आप कन्वर्सेशन को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, क्योंकि किसी भी बड़े समझौते की शुरुआत ना बोलने से होती है। जब आप किसी चीज़ को हाँ बोल देते हो तब आपको ट्रैप्ड या आप फंस गए हो ऐसा फील हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या हम 5 मिनट के लिए बात कर सकते हैं, तो अगर आप ये सोचने लगोगे कि ये 5 मिनट कितने लंबे चलेंगे, क्या मैं इसमें अटक जाऊंगा या घर लेट हो जाऊंगा, क्या ये मुझे फिर से कुछ बकवास आइडिया देगा, ये सब सोचने की वजह से आपका मन उस नेगोशिएशन से भागने लगता है और आपको ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन में जल्दी से बाहर कैसे आऊँ। इस सेम एग्जाम्पल को अब ना बोलने के एंगल से देखते हैं। क्या हम 5 मिनट के लिए बात कर सकते हैं? अभी नहीं, एक बार मेरा XYZ काम खत्म हो जाने दो, जिसके बाद मैं आपको 15 मिनट में अपने डेस्क पर मिलूंगा। अब इस सिचुएशन में ना ही सामने वाला आपको ट्रैप कर पाया, ऊपर से आपने ना बोल के कन्वर्सेशन के ऊपर पूरी अथॉरिटी जमा ली। प्लस जो एक्स्ट्रा सवाल सामने वाले के एंड से आने वाले थे, जैसे कि कब मिलना है या कहाँ मिलना है, ऐसे सवालों का जवाब आपने सामने वाले के पूछने से पहले ही दे दिया है ना। कमाल की चीज। लेसन नंबर 5, दैट इज राइट, यानी वो सच है। सबसे ताकतवर चीज है जो एक समझौते में आप सुनना चाहते हो। ये जवाब पाने के लिए आप अपने अपोनेंट के शब्द सुनो और उन्हें फिर से रिपीट करो। ये चीज करना शायद आपको एकदम सिंपल और पागलपन लगे, बट ट्रस्ट मी, ये काम करती है। ये सामने वाले की एम्पैथी को बूस्ट कर देती है। अगर आपको दैट इज राइट सुनने को मिलता है तो ऐसा समझिए कि आपकी डील पक्की है। हम दैट्स राइट तब बोलते हैं जब हमें लगता है कि सामने वाले ने हमारी बातें सुनी है और वो हमें समझ गया है। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए, अगर आपको यू आर राइट सुनने को मिलता है तो आप समझिए कि आप फेल हो गए। यू आर राइट एंड दैट्स राइट में डिफरेंस बहुत कम है, पर मीनिंग बहुत बड़ा है। जब कोई यू आर राइट बोलता है तब वो इंसान कन्वर्सेशन को खत्म करने की ट्राई कर रहा होता है एंड इवन आपसे दूर भागने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन जब कोई दैट्स राइट बोलता है, यानी वो आपको समझ चुका है, उसने आपकी बातें सुनी है। दोस्तों याद रखना, लोगों से डील करना काफी मुश्किल है, आप अपने काम में कितने ही अच्छे क्यों ना हो, पर अगर आपके पीपल और नेगोशिएशन स्किल्स अच्छी नहीं है तो आपको अपने वर्क लाइफ में दूसरों के कंपैरिजन में ज्यादा सफर करना पड़ेगा। वीडियो की बातें हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करना एंड कमेंट करके भी मुझे बताना कि आपको हेल्पफुल लगी है। अगर आपको नहीं पता